अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज नाज़रीन हम बात करेंगे एक्यूपंक्चर के हवाले से। ये तो हम सब जानते हैं कि एक्यूपंक्चर जो है वो एक बहुत ही कदीम और ट्रेडिशनल चाइनीज़ ट्रीटमेंट का ज़रिया है और सुइयों से इसकी ट्रीटमेंट की जाती है जो भी बीमारी होती है। लेकिन इसके अलावा हमें शायद ही इसके बारे में इतना कुछ पता है कि भाई ये कितना कॉस्टली होता है, इसका प्रोसीजर होता क्या है, ये कौन कौन सी बीमारियों को ट्रीट कर सकता है और बेहतरीन इफ़ेक्टिव जिसे कहते हैं ये किस बीमारी के लिए रहता है। हमारे यहाँ ये चीज़ शायद इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग अपनी ट्रीटमेंट जो है एक्यूपंक्चर के थ्रू कर भी रहे हैं। तो हमने सोचा आज क्यों ना अपने शो के ज़रिए आपको थोड़ी सी नो हाउ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्यूपंक्चर को लेकर दें। हमने आज अपने शो पर दावत दी है, हमारे बहुत ही मशहूर एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और फर्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रहे हैं, लेकिन 2018 से इस फील्ड में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का एक्यूपंक्चर करते आ रहे हैं। किन किन बीमारियों के लिए ये बेहतरीन काम करता है, आज इनसे सारे सवाल कर डालेंगे। आइए जी, हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर रॉबिन्सन परवेज़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर? प्लीज हैव अ सीट। आप बताएं कैसी हैं? आप बताइए, हमने सुना आप अभी भी एक्यूपंक्चर करते हुए आ रहे हैं। जी, अभी क्लिनिक से ही आ रहे हैं। क्लिनिक से ही आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर रॉबिन्सन ये बताइए, 2018 से आपने यहाँ पर ये काम शुरू किया है एक्यूपंक्चर का, आपने इसकी ट्रेनिंग बाकायदा कहाँ से ली है? जो मैंने ये एक्यूपंक्चर का आगाज़ किया है, इसकी ट्रेनिंग ताइवान से की है। अच्छा, बाहर से। प्रैक्टिस लेकिन मेरी जो है यहाँ पर थ्रू चाइनीज़ रही है। अच्छा, चाइनीज़ डॉक्टर्स के थ्रू रही है इन द फील्ड 2018 till 2028 4 years अंडर चाइनीज़। अच्छा, मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ। ओके। फिर उसके बाद 2021 से आई एम डूइंग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। अच्छा, इन DHA। सही है। तो डॉक्टर रॉबिन्सन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। यहाँ पर लोकल की अगर हम बात करें, अगर होंगे तो चाइनीज़ ही। ऐसे ही है ना? चाइनीज़ ही, बहुत चाइनीज़ थे यहाँ पर एक्यूपंक्चर जो कर रहे थे, बट क्योंकि अब अगर हम देखें तो हमें पता है चाइनीज़ सिक्योरिटी की बहुत इशू है। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइनीज़ सिक्योरिटीज दे वेंट बैक। ओके। अदरवाइज हमारे पास तो कह सकते हैं कि डायमंड्स थे, मास्टर्स थे ओवर हियर इन कराची। अच्छा। तो लोग अब कर रहे हैं उस तरीके से एक्यूपंक्चर की तरफ आ रहे हैं, अगर चाइनीज़ नहीं भी है। और आप जैसे हमारे जिसे कहते हैं ना ट्रेंड प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है। अच्छा, ठीक है। लास्ट फ्यू ईयर्स अगर हम देखें तो दोज पीपल जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ठीक है, वो जब पाकिस्तान में आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें लाजमी एक्यूपंक्चर करवाना है। क्या यहाँ पर सस्ता हो रहा है? यहाँ पर सस्ता हो रहा है। अच्छा। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मेरे पास पेशेंट आया जर्मनी से, तो वो यूरो है तो वहाँ पर 150 यूरो का बनता है। अगर देखें तो पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो इट्स टू कॉस्टली। अच्छा। तो फिर इस वजह से वो यही करते हैं कि पाकिस्तान आएंगे, यहाँ सेशंस करवाएंगे। ये बाहर वाले तो चालाकी करते हैं। डेंटिस्ट्री का काम हो, कोई भी डॉक्टर का और रिपोर्ट्स का, ये सारे चेकअप्स हो, वो सब यहाँ आके करवाते हैं, उनको चीप पड़ता है। बिल्कुल। तो एक्यूपंक्चर की अगर हम बात करें, ये सीखने में भी उतना ही मुश्किल था जितना देखने में लगता है, वो सुइयां चबोना और ये सब कुछ। इट इज प्रॉपर एक साइंस है। हाँ। अगर हम देखें तो चाइनीज तरीका इलाज ये जो है शुरू तो ट्रेडिशनल हुआ है, लेकिन अब जो है ट्रेडिशनल प्लस साइंटिफिक दोनों कॉम्बिनेशन है, देन हम एक्यूपंक्चर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सही है। क्योंकि लोग कहते हैं सिर्फ चाइनीज ट्रेडिशनल इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो 1979 में WHO ने जब रिकॉग्नाइज किया तो वेस्ट में बहुत ज़्यादा इसका आम हो गया। अच्छा, तो मतलब इसका इफेक्टिव रहा है सारा इम्पैक्ट? अच्छा, इट इज़ इफेक्टिव। अगर देखें या एक और मिथ कही जाती है कि एक्यूपंक्चर इज ओनली फॉर पेन। हाँ, ठीक है, इट्स नॉट ओनली फॉर पेन, ये जनरल वेलबींग के लिए है। मतलब किसी को कोई दर्द नहीं भी है, कोई बीमारी नहीं भी है, तो जनरल वेलबींग के लिए भी है। और फॉर एग्जांपल अभी अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में वैसे ही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तो है, ये बहुत आम है। इस फास्ट अभी जैसा दौर चल रहा है, तो उसमें एक्यूपंक्चर जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा। ना सिर्फ अगर हम देखें तो चाइनीज़, लोग कहते हैं कि चाइनीज़ हैं ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल चीज़ जो है वो कहते हैं कि साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, लेकिन वेस्ट में जब ये गया है तो वहाँ पर फिर उन्होंने रिसर्चेस की हैं बहुत सी। डिप्रेशन के अलग है, स्ट्रेस के अलग है, एंजाइटी के अलग है, हर चीज़ के लिए
प्रूवन हमारे पास रिसर्चेस हैं जो बताती हैं कि किस तरह एक्यूपंक्चर काम करता है। अच्छा, क्योंकि आप बीमारियों की बात ही कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां हम एक्यूपंक्चर से ट्रीट कर सकते हैं? अगर एक्यूपंक्चर से बात करें तो अगर पेन की बात करें तो हमारे पास बैक पेन है, नी पेन है, अच्छा, सर्वाइकल है, तमाम किस्म की पेन जो है, जॉइंट पेन, तमाम पेन जो है वो इजीली एक्यूपंक्चर क्योरेबल है। Really? अच्छा। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अस्थमा के लिए है, माइग्रेन्स के लिए है, इवन फिर अगर देखें तो मेंटल हेल्थ के लिए एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज्यादा मुफीद है। किसी को गुस्सा बहुत आता है उसके लिए उसके लिए सुइयां चबो दो उसको। सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब वो गुस्सा नहीं भी करना चाह रहा, वो गुस्सा कर रहा है। हाँ। वो कहता है मैं नहीं करना चाहता। हाउ डज इट वर्क? आई मीन, आप सुइयां चुभो रहे हैं, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट पे, वो तो अकॉर्डिंगली ही होता होगा, तो ये वर्क कैसे करता है? क्या चीज स्टिमुलेट करता है? चाइनीज थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में एक ब्लड फ्लो है, दूसरा एक एयरवे पाथ है। एयरवे पाथ जो है उससे कहते हैं एनर्जी फ्लो। ओके। इन चाइनीज वी से इट्स कॉल्ड ची। ठीक है, उस ची की ब्लॉकेज की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी पेन शुरू होता है। अच्छा। और कोई भी डिजीज जो है वो उसका आगाज होता है। ओके। तो हम जो है एक्यूपंक्चर के थ्रू वो ब्लॉकेज रिलीज करते हैं। अच्छा। अगर वैसे ही देखा जाए तो एक्यूपंक्चर जो है, एक्ो इटसेल्फ मींस नीडल। अच्छा। पंचर कर रहे हैं। अच्छा, तो उस ब्लॉकेज को रिलीज कर रहे हैं। ओके। वो चिगोंग उनका एक वो इस तरह का होता है ना, वो एनर्जी चेंज करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। बिल्कुल। उससे भी तो ये नीडल है, बॉडी में थोड़ा सा प्रिक करके एनर्जी को चेंज। जी, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। ठीक है। वो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस क्या है कि अगर हमारी बॉडी ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला की ज़ात ने इस तरह से बनाई है कि हम जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हमें हील कर सकती है। सही है, बिल्कुल। लेकिन इस ब्लॉकेजेस की वजह से वो हीलिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा। व्हाट एक्यूपंक्चर सिर्फ उसको एक्टिवेट करता है। ओके। इट हेल्प्स, एक्टिवेट करता है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हील करती है। सही है। और जो लोग एक्यूपंक्चर करवा रहे हैं वो दूसरी मेडिसिन साथ लेते हैं या वो कुछ अवॉइड करते हैं? देखें, इट डिपेंड्स ऑन द केसेस, डिफरेंट केसेस। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट जो पेन के लिए है, एक एक्यूट पेन है, एक क्रॉनिक पेन है। सही है। एक्यूट पेन वाले को फिर अगर एक्यूपंक्चर सेशंस होते हैं तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सही है। क्योंकि और अगर हम देखें तो क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक पेन में मेडिसिन इनिशियल स्टेज पे जो है हम एकदम मेडिसिन स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, सही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली अच्छा। हम उसकी मेडिसिन रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन डिफरेंट केसेस बाय केसेस डिपेंड करता है। कुछ केसेस भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर रॉबिन्सन हैं जो कि एक एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और काफ़ी माहिर हैं अपने काम में। बहुत अच्छी ट्रेनिंग तो ली है, प्लस प्रैक्टिस कर रहे हैं और रेगुलर पेशेंट्स भी हैं आपके पास जो जाते हैं। हमारे यहाँ का जो मेन कंसर्न है, हम जब भी किसी डॉक्टर पे सिंपल एक ब्लड टेस्ट के लिए भी जा रहे होते हैं तो नीडल नहीं लिए। अब ये एक्यूपंक्चर तो है ही नीडल्स का ही काम है, तो आप लोग क्या रीयूज़ करते हैं नीडल्स या हर पेशेंट के लिए अलग होती हैं? नीडल जो है वो रीयूज़ नहीं होती। ठीक है। हम जो है वो डिस्पोजेबल नीडल यूज़ करते हैं। अच्छा, सही है। तो इसमें ऐसा ही है कि लोग सोचते हैं, इवन कि क्लिनिक पर भी आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब नीडल तो नहीं है। हाँ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं। अच्छा, सही है। और उसको डिस्पोज करने का प्रॉपर तरीका है, फिर हम वो डिस्पोज उनके सामने ही करते हैं। अच्छा, सही है। जस्ट टू मेक श्योर कि भाई कोई शक की गुंजाइश ना रहे। ये मेन कंसर्न बेसिकली ये होता है। अच्छा, बहुत सारी बीमारियों का आपने कहा था, इनफर्टिलिटी का भी है इसमें इलाज क्या? बिल्कुल, ये केस टू केस डिपेंड करता है। अगर हम इनफर्टिलिटी को देखें तो मेन कॉज जो है इनफर्टिलिटी के लिए स्ट्रेस कॉज करता है। अच्छा, जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती। हाँ। ठीक है, तो हम जो है वो स्ट्रेस मैनेज करते हैं। ठीक है। ना सिर्फ स्ट्रेस मैनेज करते हैं बल्कि अगर देखें तो एक्यूपंक्चर के थ्रू हम ओवरीज और यूट्रस के लिए नीडलिंग करते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो बैलेंस हो। ओके। जब ब्लड फ्लो बैलेंस होगा तो नेचुरल कंसीव होगा। ओके, ठीक है। तो इस वजह से वो भी काफी इफेक्टिव है। जी, वो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन दोबारा से केस टू केस डिपेंड करता है। सही है, कितना है। अच्छा, अब अगर हम नीडल्स की बात करें, अब जैसे आपने कहा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के लिए, तो आप लोग क्या तरीका होता है? नीडल्स कहाँ पे करते हैं? ब्रेन में भी क्या जाती हैं नीडल्स? नहीं, ऐसा नहीं है। है ना, लग रहा है कि ऐसे ब्रेन में प्रिक करेंगे अगर ब्रेन का मामला है तो। नीडल भी जो है उसकी डेप्थ बॉडी पार्ट के हिसाब से है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 mm, 1 mm
इसको डिपेंड करता है, अगर फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेस के लिए कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्ट्रेस के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्यूपंक्चर डील करता है मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ बोथ टुगेदर। अच्छा सही है। तो फिर हम टॉप टू बॉटम उसको डील करते हैं। तो कहाँ प्रिक करते हैं आप लोग? हाथ में, कमर में, गर्दन में? अब आप अगर सिर्फ स्पेसिफिक बात कर रही हैं स्ट्रेस के लिए अगर बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छा पॉइंट है फोरहेड पर। अच्छा, हम यहाँ पेशेंट ऐसे लेटा हुआ होता है, पेशेंट सो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले तो नीडल लगी हुई है, है, पेशेंट्स को नीडल लगती है और पेशेंट नैप लेता है या रिलैक्स हो जाता है, नैप लेता है 45 मिनट्स के लिए। आप लोग दवाई खिला के नैप देते हैं? नहीं, नीडल लगा के नीडल लगा के टुन अच्छा, ये भी अच्छा है। पेशेंट उठता है कहता है कि डॉक्टर साहब आपने क्या किया था कि जो मैं सो गया। या पता भी नहीं चलता, पेनलेस है क्योंकि लगता स्केरी है, नीडल लग रही है, बहुत स्केरी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, और बाद में भी जब वो जागते हैं तो थोड़ी सी सेंसेशन भी ऐसी कुछ फील नहीं करते? ऐसी कोई सेंसेशंस नहीं फील होती। जबरदस्त है। तो उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद हम ये कहते हैं कि बेहतर है कि आप घर पर जाके कम से कम 2 घंटे रेस्ट करें। अच्छा, क्योंकि अब ये मैंने पहले बात की थी कि हम बात करें एनर्जी फ्लो की। ठीक है, बॉडी को रेस्ट मिलेगा तो एनर्जी फ्लो बैलेंस होगी। हाँ, ठीक है। तो फिर आप जो है ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी और वाइटल ऑर्गन जो हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगे। ओके, तो स्ट्रेस के लिए जैसे फोरहेड का इस्तेमाल होता है, Yes. और गर्दन या बैक पेन के लिए देखें एक पॉइंट होता है डायरेक्ट पॉइंट जो फॉर एग्जांपल हम गर्दन पे कर रहे हैं या बैक के लिए कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डिस्टल पॉइंट्स होते हैं। अब बैक के लिए अगर मैं कर रहा हूं तो मैं हाथों का इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर में अगर देखा जाए तो इस्लामिक ममालिक में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो शरई तौर पे बहुत से लोग जो हैं खवातीन पर्दा करती हैं। ठीक है, तो हम डिस्टल पॉइंट्स करते हैं हाथों पर कि उसी की वसीला से जो है दे फील हील। तो वो भी इफेक्टिव है? 100% इफेक्टिव है। क्या ये एक ही सेशन में वो एक फर्क महसूस करते हैं कि हील हो गई है? मतलब कि देखें हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेशन में अगर डॉक्टर साहब के पास जो भी जाता है वो कहता है डॉक्टर साहब के पास गए हैं, पहली दफा फर्क पड़ेगा तो दूसरी दफा आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो एक्यूपंक्चर ये ऐसा है कि फर्स्ट टाइम में ट्रीटमेंट के फौरन बाद यू फील द डिफरेंस। कोई एज लिमिट नहीं है? कोई एज लिमिट नहीं है। बच्चों को भी अगर कोई ऐसी बच्चे भी करवा सकते हैं, लेकिन देखें डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है हैंडल करना। फिर उनके पेरेंट्स तो और ज्यादा फ्लो करने लग जाएगी। नहीं, उसके पेरेंट्स का नहीं, हाइपर एक्टिव भी होना, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव भी होना ठीक नहीं है। फिर उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसको हैंडल कर सकते हैं तो फिर आप आ सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसको नीडल घुसा के थोड़ा सा लोअर डाउन किया जाए? बैलेंस करना है ना, तो लाजिम है कि उसको नीडल करके बैलेंस किया जाता है। ओह, अब होते हैं? या इट वर्क्स। अच्छा, ज्यादातर आपके पास पेशेंट्स कौन सी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं? सीजन बाय सीजन चेंज है। सीरियसली, आजकल क्या सीजन चल रहा है? आई नो, अभी फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो विंटर है तो आपके पास पेन के लिए पेशेंट ज्यादा आएंगे। ओके, जॉइंट पेन है, बैक पेन है, शर्टिका है, आपके पास पेशेंट ज्यादा आएंगे। अब इस वक्त जो शर्टिका प्रूवन ट्रीटमेंट है इसमें, और कहते हैं कि क्योर 98% क्योर रेशियो है इसमें। अब जिनको मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं कि जी ऑपरेट करना पड़ेगा और बहुत पेनफुल होता है शियाटिका का, वो भी आराम मिलेगा उनको? डेफिनेटली। फिर मैं दोबारा से कहूँगा आराम मिलेगा, केस टू केस वेरी करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 पेशेंट्स आ रहे हैं शर्टिका के लिए, तो हर एक की जो हीलिंग प्रोसेस है वो आपकी सेल्फ हीलिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी आते हैं अपने जी एक्यूपंक्चर के लिए। अच्छा, तो ये बिल्कुल 100% सच है। जबरदस्त भाई। द वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। वाह, वो अपने लिए बिल्कुल अपने लिए। ऑब्वियसली। डॉक्टर, आपने कभी कराया? जी, मैंने आई यूज्ड टू टेक एक्यूपंक्चर सेशंस आफ्टर एवरी मंथ। और ऐसी वेलबींग वेलबींग के लिए लाजिम है कि आप रोजमर्रा काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी स्टिफ हो रही है, ठीक है, तो मसल स्टिफनेस के लिए, मस्कुलर स्पाज्म के लिए, जो लोग का बैठे बैठे ज्यादा काम है वो भी तो ये क्योंकि एनर्जी बैलेंस तो करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी हम चल रहे हैं। तो हमारे मुल्क में तो ऐसे ही है कि जब तक हम
पेन जो है वो शिद्दत इख्तियार ना करें, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, मजबूरी के तहत जाएंगे। जाते हैं। अच्छा, विंटर्स में आपने कहा कि जॉइंट्स और इस तरह के पेन्स ज़्यादा आते हैं। अब जैसे ये मौसम गर्मियों का अब आ रहा है आगे, तो इसमें क्या आपको लगता है लोग जो आते हैं आपके पास? ये जो मौसम है, रेगुलर पेशेंट्स जो हैं वो माइग्रेन का है। अच्छा, ठीक है। अब इस वक्त जो अब सबसे ज़्यादा चल रहे हैं वो स्ट्रेस के लिए है, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए है। क्योंकि अब मैं देखूं तो इन्हीं सालों में बहुत फास्ट हमारा वैसे ही ज़िंदगी बहुत फास्ट हो चुकी है। उस फास्ट ज़िंदगी में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है, और ये बहुत कॉमन हो गया है यंग एज में। अच्छा, ठीक है। हम शायद सोच भी ना सकें कि 24 years old, 26 years old, they are coming for stress. ओके। और स्ट्रेस के लिए वो आपके पास आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, एक सेशन करवाया, स्ट्रेस लेवल कम हुआ, उसके बाद दोबारा से जब आना होता है वो कितने टाइम के बाद आना होता है? अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड सेशन जो हैं वो 6 सेशंस हैं। 6, अच्छा ठीक है। एंड एवरी मंथ है? नो, डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। अगेन स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट केस टू केस वेरी करता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि नहीं स्पेसिफिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सही है। अब वो स्ट्रेस लेवल क्या है वो भी जरा हम जानना चाहेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट एक्यूपंक्चर। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नई हैं और आपसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। डॉक्टर रॉबिन्सन, आपने ग्लव्स इसलिए पहने क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्वर भाई हैं, हमने उनको बड़ी मिन्नतें की कि भाई ऑन एयर ज़रा लगवा लें, उनको है बैक इशू। yes. तो आपने अभी उनको कितनी नीडल्स लगाई हाथ में? मैंने अभी 2 नीडल्स लगाई हैं उनके लिए। ठीक है। और ये कितनी देर तक लगी रहेंगी? 15 मिनट्स। That's it? That's it. अच्छा। और आफ्टर 15 मिनट्स वो आपको बताएंगे कि मुझे रिजल्ट्स हैं। ज़बरदस्त। हाँ, उनका एक रेगुलर पेन चलता है बैक का। ये जितना भी इलाज, ट्रीटमेंट जो आप करते हैं नीडल वाला, ये इसी तरह 15 to 20 मिनट्स का होता है या ड्यूरेशन डिपेंड्स? इट्स आल्सो डिपेंड्स। अच्छा, लॉन्गेस्ट क्या होता है? लॉन्गेस्ट 60 मिनट्स। 6 वो किस लिए होता है 60 मिनट्स? डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं तो डेफिनेटली दे नीड मोर रेस्ट, अच्छा, मोर कामनेस। ठीक है। तो उसके एनर्जी के लिए लाजिम है कि हमें उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता। अच्छा, सही है। और ये सेशंस भी इसके होते रहते हैं जी। एक सेशन पे ही आपको पता चल जाएगा फ़र्क? यस। इसी तरह से अगर पेशेंट कहता है कि फ़र्क नहीं है तो हम उसको नेक्स्ट सेशन के लिए बुलाते भी नहीं हैं। अच्छा, तो फिर ऐसी डिप्रेशन के साथ जाना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है तो पड़ेगा ही, हम तो वो खुद ही आएगा नेक्स्ट टाइम आपके पास। सही है। अच्छा, ये नीडल्स होती कैसे हैं, ये ज़रा लोगों को बता दीजिए। क्या इट्स हेयर लाइक थिन नीडल्स हैं ये, बिल्कुल बारीक। ऐसा नहीं है कि ये कोई आप डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि ये उस तरह की नीडल्स हैं जैसे हम अक्सर फेशियल वगैरह फेस ट्रीटमेंट्स के लिए भी जाते हैं, है ना, इस तरह की। वो पीआरपी और वो पीआरपी के लिए थोड़ा सा थिक नीडल यूज होती है, थिन है। ओके, मोर थिन। तो बिल्कुल मतलब पता नहीं चला, वो सर्वर ने भी आपने प्रिक किया ऐसा ही है उसमें। ये कॉस्टली कितना है, मतलब कि इसको करवाना हो, या ये भी डिपेंड ही करता है जैसे कि ट्रीटमेंट किस चीज़ का हो? नो, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर की क्या फीस होगी? ठीक है, सही है। एक अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर की जो फीस होती है, हाँ, ये उसी में हम ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब अगर किसी को स्ट्रेस, डिप्रेशन या बैक पेन के लिए ही आना है तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा? टोटल एक सिटिंग का होता है आपका हिसाब या सेशंस के हिसाब से? डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको हमें 3 सिटिंग्स करनी होती हैं। ठीक है। 6 सिटिंग्स हैं, 9 सिटिंग्स हैं। 3 सिटिंग्स कितने में होगा? 3 सिटिंग इट विल कॉस्ट मे बी नॉट मोर देन 15,000। 15. तो ये तो कुछ भी नहीं। यस। 3 सेशंस में? या वो डिपेंड करता है ना आपकी बीमारी और आपके ट्रीटमेंट पे। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, तो हम तो समझ रहे थे ये तो बहुत लाखों में जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा एक्सपेंसिव है इसलिए लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह नहीं। It's not expensive, but ये है कि लोगों को जिस तरह से अवेयरनेस जब होना शुरू हो रही है तो पीपल आर कमिंग। ओके, तो अब हर फैमिली में आपके किन लोगों ने कराया? एवरीवन। पहले जब स्टार्ट किया था मैंने तो कोई नहीं करवाता था, तो फिर उसके बाद मुझे आज भी याद है, माय सिस्टर सर्वाइकल पेन था उनको पिछले 8 साल से। हाँ। बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो कहते ना कि जो घर का डॉक्टर हो तो वो घर वाले समझते हैं बस ठीक है। हाँ, बस ऐसे डिपेंड नहीं करते जी। तो देन शी सेड एक दिन बहुत पेन हो रहा, तो रात में मेरे पास आई, मुझे कहती मुझे बहुत पेन हो रहा। सही है। मैंने कहा मैं तो नीडल्स ही लगाऊंगा। हाँ।
बिल्कुल, मैं तो कहती है, नीडल चलो। वाला डॉक्टर हूँ। तो कहती चलो ठीक है, ठीक है। आप नीडल लगा दें मुझे। हाँ, मैंने प्रिक किए नीडल्स, नॉट मोर देन 20 मिनट्स मैं नीडल्स निकाली हैं। और जब नीडल निकालने के बाद शी हग मी, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत रिलीफ हुआ। वाकई में। और उसके बाद मैंने शायद उससे 4 सेशंस किए होंगे, तो अभी तक पेन नहीं आया। ये कोई 5 साल गुजर चुका है। एक पेशेंट से जो दुआएं निकलती होंगी ना, ऐसे उनका ही है। दर्द दूर करने के बाद। बिल्कुल। अर्थराइटिस के लिए भी, आर्थराइटिस के लिए भी बहुत सारी खवातीन को ये प्रॉब्लम है अर्थराइटिस। देखें, इट कॉज इन्फ्लेमेशन, ठीक है। आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। बिल्कुल। तो हम जो है वो इन्फ्लेमेशन को डील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्यूपंक्चर इज नॉट समथिंग के सिम्टम्स बेस्ड हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम रूट कॉज को ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है। रूट कॉज जब डील करते हैं तो ऑटोमेटिकली बंदा वेल बीइंग की तरफ जाता है। ओके, ठीक है, सही है। इसमें ये जरूरी है। अर्थराइटिस के लिए कहाँ पे लगाते हैं नीडल्स आप? हाथों पर है, पाँव पर है। अच्छा, ठीक है। और फिर इसमें और भी वेरी करता है कि उसके ना सिर्फ अर्थराइटिस है, उसके साथ और भी बहुत सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में गट हेल्थ का बहुत इशू है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे इश्यूज ही गट से शुरू हो रहे हैं। तो एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम गट हेल्थ। हाँ, उसके लिए भी है क्या नीडल? डेफिनेटली रूट कॉज गट हेल्थ है। तो अगर देखें स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन जो है, गट हेल्थ है। हार्मोन्स वही बन रहे सारे आपके। तो गट हेल्थ को डील करते हैं, गट हेल्थ को ट्रीट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वेलबींग की तरफ जाता है। ज़बरदस्त। अपना डॉक्टर रॉबिन्सन, हमारे पास टाइम क्योंकि शॉर्ट है, बट आई एम श्योर कि आज के शो से लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपसे अगर रब्ता करना चाहें तो आप कहाँ मिलेंगे? आपका कोई सोशल मीडिया पेज है जहाँ से आपसे हम कांटेक्ट कर सकें? ठीक है, मेरा सोशल मीडिया पेज है डॉक्टर रॉबिन्सन परवेज के नाम से। आप मुझे सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर। और DHA में मेरा क्लिनिक है आई हेल्थ केयर के नाम से, आप वहाँ पर आ सकते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, वो लोग जो मेडिसिन खा कर तंग आ चुके हैं, डॉक्टर्स के पास जाकर तंग आ चुके हैं, ट्राई एक्यूपंक्चर। और आप लाजिम है कि इससे मुफीद होंगे। डेफिनेटली करेंगे ट्राई, क्योंकि लोग डॉक्टर से तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, फिर भी डॉक्टर की दवाइयाँ और डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डील, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। हमारे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या था, बट थैंक यू सो मच जी। अच्छा, जाते जाते डॉक्टर रॉबिन्सन, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं है? जीरो साइड इफेक्ट। अच्छा, इट्स प्रॉपर्ली सेफ एंड सिक्योर। क्या बात है भाई। ठीक है। शर्त यह है आप प्रोफेशनल एक्यूपंक्चर से करवाएं। हमें कैसे पता चलेगा? आपका तो पता चल गया कि आप एक प्रोफेशनल हैं, कोई इसकी पहचान होती है? देखें, जो प्रोफेशनल एक्यूपंक्चरिस्ट है उसके पास लाजिम है कि आपके पास एटलीस्ट 4 इयर्स मेडिकल एजुकेशन होना ज़रूरी है। सही है। ठीक है, तो देन फिर ही आप जो है एक्यूपंक्चर परस्यू भी कर सकते हैं। ओके। आप फिर परस्यू भी नहीं कर सकते, स्टडी भी परस्यू नहीं कर सकते। अभी तो हम आप ही पे रिलाई कर रहे हैं और आप ही पे ट्रस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर रॉबिन्सन इज़ देयर एक्यूपंक्चर के लिए, अगर आपने करवाना है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। लोगों का डर, लोगों के मिसकंसेप्शन आपने ठीक किए। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं, अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मच। आइए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा कुकिंग हो जाए मज़ेदार सी, और काफ़ी लेंदी रेसिपी भी लग रही है तो बर्मीज़ राइस, लेकिन क्या ये वाकई खाउसे की तरह इसको बनाया जाएगा या कैसे? आज फर्स्ट टाइम हमारे लाइवली वीकेंड्स में आई हैं अलिशबा मोतीवाला। आइए ज़रा इनसे पहले गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? फर्स्ट टाइम आ रही है ना? जी, मैं फर्स्ट टाइम आई। क्या करती हैं अलिशबा? मैं कुकिंग करती हूँ, शेफ़ हूँ, होम शेफ़। अच्छा। और अपने खाने वगैरह सब डिलीवर करती हूँ। ऑर्डर्स वगैरह ले रही है? ऑर्डर्स। किस नाम से पेज आपका? मोतीवाला's कुज़ीन। मोतीवाला's कुज़ीन। और उसमें क्या क्या ऑर्डर्स में आप लेती हैं? दरअसल हम मेमन हूँ, तो मेमन के सारे खौसे, अच्छा, बिरयानी, बर्मीज़ राइस, हर तरह की फ्रोज़न आइटम बहुत चलती हैं। अच्छा, वो सारा माशाल्लाह फ्रोज़न आइटम मेरी दुबई भी जाती हैं। अरे वाह, इंटरनेशनल सप्लायर हैं अभी। और मिठाइयाँ बनाते हैं मेमनी। अच्छा, जैसे उड़दिया हो गई, अंगूर पापड़ी हो गई, अंडे का मैसूप, ये USA भी जाता है, दुबई भी जाता है। इसके भी ऑर्डर्स आप लेती हैं? अकेले सारा काम करती हैं या और भी लोग हैं? नहीं, मैं पहले अपनी सिस्टर के साथ करती थी, मगर अब वो इंडिविजुअल करती है, मैं इंडिविजुअल करती हूँ। अच्छा, चलो दोनों ने अपना जो है वो बिजनेस कुकिंग में लगा लिया। जी, वेरी गुड जी। आज आप आइए लाइव
लाइवली वीकेंड्स में ये जो आप बना रही हैं बर्मीज राइस, जी। ये भी आपकी वो ऑथेंटिक मेमनी स्टाइल से आप वो उसको करेंगी? जी। इसी तरह जैसे खौसे बनते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत? खौसे में ये होता है कि उसकी कड़ी अलग बनती है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा मगर ये different है। इसमें कड़ी नहीं होगी। हाँ इसमें राइस होंगे, अच्छा। फिर नूडल्स होंगे, चले, इसकी ठीक है। ग्रेवी होगी चिकन की, सही है। और फिर ऊपर गार्निशिंग होगी। हम शुरुआत इसी से कर रहे हैं? जी। चलें अलिशा, हम स्टार्ट करते हैं। एक डिज़र्ट भी बना रही है वो पाइनएप्पल का, और एक ड्रिंक भी है, मिल्क शेक भी है ना, जी। जो हम आपको बताएंगे। फर्स्ट टाइम शो पर आई हैं किसी नहीं, कैमरे वाले पे कर चुकी हैं? जी। अच्छा, दूसरे किसी चैनल पे जा चुकी हैं? से साहिर लोधी। अच्छा अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कैमरे का? और बहुत अच्छा। पहले तो का? बहुत नर्वस और कंफ्यूजन होती थी। हाँ। मगर यहाँ पर आई हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रही, कि इसलिए पहले जा चुकी हूँ ना। आई यूज्ड टू हो गई। जी। सही है। इसमें हाफ कप जितना ऑयल लिया है। ठीक है ठीक है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे। ठीक है। ये हम बना रहे हैं इसकी चिकन है ना, बर्मी चिकन राइस इसकी, की? हाँ जी। सही है। आजकल तो गैस का इतना प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। तो कुकिंग का सोचो तो गैस नहीं आ रही होती है, फिर बस। मेरे घर पे 2 दिन से गैस नहीं है। ओहो। वैसे ये केटरिंग वाले और जो होम शेफ्स हैं उनके लिए भी बड़ा एक टफ बहुत वो है। परेशानी हो रही है, बहुत हाँ। ज़्यादा। तो मैंने तो सिलेंडर रखे हैं, सिलेंडर यूज़ करते क्या हैं। करें ना, मजबूरी है अभी, गैस टाइम पे टेबल नहीं स्पून ही है आती। इसमें। ठीक है ठीक है, अगर आप 1/5 1.5 भी डाल सकती हैं आप। ठीक है। issue है ये जैसे। जिंजर गार्लिक दोनों है? जी, दोनों ठीक है। साथ में। सही है। जीरा पहले कर आया और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें ना ये टमाटो का पेस्ट चलेगा। ओह अच्छा, कितने टमाटर? ये इसमें है ना रेशो है 7.5 चिकन है। हाँ। तो 7.5 मतलब 1.25 किलो चिकन है। अच्छा। तो 1.25 किलो ही टमाटर डालेंगे। ठीक है, सही है। आधा किलो है तो आधा किलो जी। टमाटर डालेंगे। तो चिकन आपने ये बोनलेस लेके रखी हुई है। और इसमें 1/2 kg राइस जाएगा। अच्छा सही है। हाँ वो 3 कप हिसाब भी ले सकते हैं, और ठीक 1/2 है। kg भी। अच्छा। और राइस का अलग वो मतलब बॉयल नहीं है ना, ये आप नहीं, अलग कह रही हैं राइस कुक वो उसमें करेंगे? लाल कुटी हुई मिर्च और नमक, सोया सॉस डाल के अच्छा अच्छा, ठीक है। पकेंगे, फिर उसके सारे प्लेटर पे सही सर्व है। होगा। हाँ, जैसे वो खांसे में तो वो अलग होता है ना, उसकी वो कोकोनट करी और बेसन में वो बनता है। जी। ये रेड कलर का जी, मुझे। ये रेड कलर का हाँ, होगा। अच्छा अच्छा। ये और इसका टेस्ट भी अलग ही होता है। अच्छा। देखेंगे आपको खुद अंदाजा होगा। और ऊपर इसको कहते भी बर्मीज राइस है? बर्मीज राइस है। और इसके ऊपर फ्रेंच फ्राइज, हाँ। बॉयल एग, अच्छा, ये तिल, सब। सफेद तिल, हाँ। और लाल गोल मिर्च। इन अच्छा, सब का garnish ओके होगा। ओके ओके। अच्छा, इसको कितनी देर तक हमने कुक करना है? बस ये मैं मसाले डाल रही हूँ ताकि ये हाँ। भुने भी। ठीक है, और ये सही है। लाल मिर्चें 1.5 से 2 चम्मच डाल दीजिए। ठीक है। हल्दी 1 चम्मच जाएगी। सही है। नमक हस्बे ज़रूरत है। ठीक है। जैसा इसलिए कि नमक नूडल्स में भी है, हाँ, और उसमें भी होगा, चावलों में भी। सही है। 1 स्पून। और ये चिली फ्लेक्स है ना, ये ये उसमें बाद में? जाएंगे चावल में। अच्छा, ये बाद में जाएंगे, ठीक है। चावलों में जाएंगे। इसमें तो हमने जीरा अदरक लहसुन पेस्ट डालता, थोड़ा सा भुना और टमाटर का पेस्ट डाल दिया। जी। बाकी ये मसाले हल्दी, लाल मिर्चें और नमक, सिंपल। जी। और ये ना इसको बॉईल कर लेना, नूडल्स को boil करके रख पानी लिया। में रखें। ठीक है। जब सर्व करना हो तो पानी से सही ड्रेन है। करके। ठीक है, वो चिपकेंगे नहीं। जी। से और ये क्या है? लहसुन? ये लाल प्याज है। लाल प्याज को चूरा किया हुआ है। जी, ये ओके। इसको पीस लिए। हाँ। अब ये जब ये पकेगा ना, बिल्कुल एंड होगा। ठीक है। तो चिकन के बाद जब चिकन पक जाएगी, अच्छा, तो थोड़ा सा इसी में ही जाएगा। फिर दम पे रह जाएगा। सही है। अभी तो आप स्टेप बाय स्टेप ज़रा नोट कीजिएगा। ये स्पेशल इनकी मेमनी बर्मीज राइस जो ये बना रही है, इसके भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं? जी, अलिशा? अल्हम्दुलिल्लाह आते बहुत हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद running कर रहे हैं, orders इसलिए हैं। बिल्कुल अलग है ना, खोसे से बिल्कुल हटके है। बिल्कुल अलग है, डिफरेंट हाँ। है। वेरी गुड। तो मीठे में क्या सबसे ज़्यादा आपका चल रहा होता है मिठाइयों में? मीठे में जो मैम मेमनी मिठाई बनाती है, हाँ। वो उड़दिया भी चल रहा होता है, वो सर्दियों में चलता है। उरतिया? जी, उड़द के आटा होता है ना। हाँ। उड़द की जो दाल होती है, अच्छा, उसका उससे। आटा पीस के हाँ। मिलता है बाजार में पिसा हुआ। ठीक है। उसकी मिठाई बनाते हैं। अच्छा, तो वो मतलब काफ़ी भुनाई वाला काम है? जी, बुनाई वाला अच्छा, काम है, और बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा। और एक बनाते हैं गुड़ पापड़ी, हाँ, वो तो वो भी, हमने- हाँ सारा। वो भी बहुत चलती है। सही है भाई। ऑर्डर देखना पड़ेगा, आपके पेज पे ये सारी तस्वीरें जी, हैं हैं, खाने की? जी, जी। अच्छा, तो तस्वीरें होती ना, फिर हमें आइडिया हो जाता है। तो सारा दिन तो आपका इसी तरह गुजर जाता होगा, जी। है ना? कुकिंग में, ऑर्डर्स में। ऑफिस के भी ऑर्डर्स लेती हूँ, वो ओहो। लंच के।
तो ज़्यादा काम हो जाता होगा ऑर्डर्स तो ऑफिस के। खैर है। अच्छा, जब तक हम ये इसकी भुनाई करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, चिकन किस स्टेज पे डालेंगे ये अलिशबा हमें बताएंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बर्मीज़ राइस अज्जा, चिकन बोनलेस 750 ग्राम, नूडल्स आधा पैकेट, चावल आधा किलो, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, तेल 1 किलो, तली प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, फ्राइज 3 से 4 आलू के, टमाटर 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, अंडे उबले 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। आइए जी, वेलकम बैक। आज अलिशबा मोतीवाला हमारे शो पर आई हैं और हमने जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मेमनी रेसिपी आपको सिखाने का सोचा है और यह है बर्मीज़ राइस। हमने शुरुआत की, मसाला आपने अभी तक टमाटरों का वो भुन रहा है जी, सही है ना? अब ये भुन रहा है। हाँ। अब इसमें चिकन डाल देंगे। ठीक है, सही है। जैसे थोड़ा सा आपको लगे कि तेल छुट रहा है जी, तो इसमें boneless चिकन डाल के, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी आपने चिकन और टमाटर के पेस्ट की ली हुई है, इसलिए कि इसमें करी नहीं है ना। हाँ। तो ये इसी का उसमें ये सारा ठीक है। और ये रेड कलर की वो होगी और ये ग्रेवी वाली होगी, है ना? ग्रेवी हाँ, ग्रेवी है। ठीक है, अब इसमें पानी नहीं डालेंगे, ये टमाटर और चिकन के पानी में ही पक जाएगा। सही इसको है। बस ढक के रख देंगे। चलें, ये एक तरफ पकता रहेगा। अब इसके साथ जो राइस हमने बनाने वो भी हम साथ चढ़ा देते हैं। अच्छा जी, अब राइस का क्या तरीका है कार है? राइस में थोड़ा सा ऑयल 2 टेबल स्पून जितना। आपके यहाँ ये कब बनती है खानदान में? ये वैसे? जब जैसे जिसका दिल करे। हाँ। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स को ये बहुत अच्छा है तो ये अच्छा। फरमाइश करती हैं हाँ। कि अलिश भाई ये खाना है, कुछ को खौसा खाना होता अच्छा। है, तो वो ये फ्रेंड्स खूब फायदा उठा रही हैं आपके हैं खानों का ऑर्डर करती रहती हैं। आपके और कोई फ्रेंड्स में है ऐसा कि जो खाने अच्छे बनाता हो, जी। जिसको आप बोलें कि भाई अपने हाथ का ये खिलाओ? जी, मेरी फ्रेंड है अच्छा, किरण यूसुफ। अच्छा। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये वही है जो आप कह रही थी आ जी, चुकी है जी, शो जी, पे? आ अच्छा चुकी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सही है। मैम, ये पानी फेंकना है आपने इसका? हाँ, देखिए उसमें छन्नी है, छन्नी लगी हुई होगी अगर है तो, वरना मैं यहाँ नहीं, मैं ऐसे ही हाथ से। हाँ, ऐसी कोई। अच्छा, इसमें बॉईल नहीं होने हैं, इसमें कुक होंगे। हाँ, चावल जो हैं, है ना? बॉईल नहीं boil नहीं नहीं। जाते। ठीक है, ये 3 कप्स जितने चावल है। ठीक है। सही है। और मसाले वसाले इसमें डलेंगे कुछ, या फ्राइड राइस स्टाइल बनेगा कुछ? नहीं, ये अभी मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी और कुटी फिर हुई मिर्च पकेंगे, डलेगा, ठीक। सोया सॉस और नमक। अच्छा, सोया सॉस भी है, ओके, थोड़े से अलग फ्लेवर के साथ। सोया सॉस सही है, उसी में ही कुक होंगे वो फिर। सॉल्ट थोड़ा कम रख रही हूँ इसलिए सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, उसमें ग्रेवी में भी है। ठीक है। लाल कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। अच्छा, ये जैसे पुलाव का उसी में ही हम, ये पानी। सही है। नमक, लाल कुटी मिर्चें और सोया सॉस और जी। ऑयल के साथ थोड़ा सा। अच्छा, इसका बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आएगा है। थोड़ा फुल फ्लेम पे करके फिर इसको बाद में दम पे रख देंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये राइस तैयार हो जाएंगे, चिकन तैयार हो जाएगी, नूडल्स रेडी हैं, फिर इसकी सारी इसके फ्रेंच फ्राइज फ्राई होंगे ठीक है। आलू के, और फिर ऊपर गार्निशिंग होगी सारी चीज़। अच्छा, सही। और गार्निश आप करेंगी यही अंडे से, फ्राइज, तेल, ये लाल गोल मिर्च को थोड़ा सा तेल में सौते कर लेंगे। अच्छा, ये तड़का डलेगा जी ऊपर जी, से? तड़का नहीं, बिल्कुल मतलब सौते करके बिल्कुल लाइट सा। अच्छा, इसलिए कि ऑयल वगैरह सब इसमें डाल चुके हैं ना। ठीक है, सही है। तो इसलिए। ओके, वो अलग से थोड़ा सा एक खुशबू और वो जी। एक आ जाएगा। ठीक है, चिकन भी देख लें आप, ज़रूरत है, वरना फिर हम ना मीठा भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मीठे में कुकिंग नहीं है, मज़े की बात है। मिक्सिंग है बस, मिक्सिंग है। वो जो मीठे जो वो है ना, हाँ, क्रिस्टल जेली, वो मैं जमा दी थी पहले। अच्छा, ये कौन सी जली है? ये पाइनएप्पल।
पाइनएप्पल जेली आपने कितने पैकेट लिए थे? ये 3 पैकेट। 3 पैकेट फुल क्वांटिटी में बनाने की आदत है अलिशबा को है। अच्छा मैं आपको बोल दूँ इसमें मिक्सिंग कुछ करनी है? जी मिक्सिंग करनी है। हाँ। और मुझे वो फिर गार्निश तो हम दूसरे वो दूसरी डिश में हम कर लेंगे। चलें जी, हम मीठा जब तक के चावल हो रहे हैं और इसको ढकना है अलिशबा? नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा अभी नहीं, उबाला ठीक जाए फिर। सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, इसका नाम क्या है? पाइनएप्पल डिलाइट। जी पाइनएप्पल क्रीमी डिलाइट। क्रीमी डिलाइट, ये भी 3 पैकेट है। ठीक है। ये टेट्रा पैक वाले जी सही है। क्रीम आपने ले ली। ये भी सिंपल सा मीठा लग रहा है लेकिन चिल्ड होके बहुत मजे का लगता है। मीठे का शौक है आपको अलिशबा? जी है। हाँ। मगर इतना नहीं जितना मेरी अम्मी को बहन को है। अच्छा, उनको बहुत क्रेज है, बहुत मीठा खाती हैं। ओ मुझे मिल जाए तो सही है मगर ऐसी हाँ। क्रेविंग नहीं होती। हमारी तरह नहीं है ना कि खाने के बाद वो मीठा चाहिए कुछ। सही है। अब इसमें हम ये शुगर डालेंगे। हाँ ये है आइसिंग शुगर। जी ये दे दो चमचा। कितना कोई हिसाब है या वैसे ही? 4 चम्मच। 4 चम्मच 3 टेट्रा पैक क्रीम में और 3 पैकेट ही पाइनएप्पल आपने जेली को पहले से बना लिया। जी ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिल्क जाएगा, हाफ कप जितना। अच्छा तो बहुत ये लिक्विड ही नहीं होगा, जैसे कस्टर्ड की तरह होगा? हाँ आप जब इसको रख देंगी ना फ्रिज में तो क्रीम सेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि क्रीम को हमने फेटा वेटा भी नहीं है कुछ भी। ये अभी मैं साथ ही में अब इसके आप थोड़ा सा फेंट लेंगे। अलिशबा आपको खाना पकाने का शौक कहाँ से? मेरी अम्मी से। अम्मी से? अच्छा, अम्मी को मेरी अम्मी बहुत अच्छी हाँ। कुक थी और माशाल्लाह कुक हैं। अच्छा। और वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा। तो हम दोनों बहनों को हाँ उन्होंने उनसे ही सीखा अच्छा, है। अच्छा। बाकी मैंने क्लासेस बहुत सी ली हैं। हाँ। शीरीन आपा की भी, बाकी दूसरे शेफ्स की। अच्छा इतना शौक है मतलब कि आपने क्लासेस वगैरह सारा। वेरी गुड। और फिर ये कि अच्छा वक्त भी गुजर जाता होगा ना, शौक भी है और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, उसमें भी लगे हुए हैं इंसान अपने। गार्निश के लिए कौन से बोलूं? जो आपने डिश चाहिए जी वो मैं आपको दे देती हूँ। अच्छा बस ये मिक्स हो गया। हाँ इसको शुगर इसके मिक्स कर दी। अब जब हम डिश आउट करेंगे तो सबसे पहले हम ये हाँ जेली लेयर्स जाएंगे। ठीक है। फिर पाइनएप्पल क्यूब, ठीक है। फिर ये क्रीम, फिर इसके ऊपर और पाइनएप्पल। अच्छा, फिर इसको सही। फ्रिज में सेट करने रख देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि लिक्विड इतना है कि वो इतना लेयर्स फिर दिखेंगी भी नहीं। नहीं लेयर्स नहीं होंगी मगर जब आप निकालेंगे तो बस सारी सही। चीज़ें। ठीक है जी, चलें जी एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इसकी आपको असेंबलिंग भी दिखा देंगे। जब तक हमारे राइस भी रेडी हो जाएंगे, चिकन भी रेडी हो जाएगा, इसका जो भी चीज़ों से गार्निश करना है ये भी हम आपको सामने दिखाएंगे। स्टे विद अस। बर्मीज़ राइस अज्जा, चिकन बोनलेस 750 ग्राम, नूडल्स आधा पैकेट, चावल आधा किलो, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, जीरा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, तेल 1 किलो, तली प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, फ्राइज 3 से 4 आलू के, टमाटर 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, अंडे उबले 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। आइए जी वेलकम बैक। हमने सोचा टाइम है ब्रेक में तो हमने फ्राइज़ भी चढ़ा दिए जो हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। राइस रेडी हो गए जी निकाल लीजिए। और बस मैं ये चिकन में थोड़ा लाल प्याज डाल दूँ। ठीक है। फिर मैं राइस लाल प्याज को आपने चूरा किया हुआ है? जी। ओहो ग्रेवी का शक्ल और अरे खोलिए दीदार करवाई दीजिए ना सबको, सब पूरा कैमरा भी देख ले, लोग भी देख ले। जैसे आपने बिल्कुल दुल्हन की तरह मुंह दिखाई देता ना, आधा चेहरा खुला। ये 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये बिल्कुल एंड में जी सही है। चिकन भी गल चुकी है, ग्रेवी आप लोग देख लें थोड़ी सी सा हाँ पानी डालिए सही है अपने हिसाब मामूली से, इसलिए हमने पानी डाला ही नहीं था ना। बिल्कुल टमाटरों में ही इसको कुक किया था। सही है, ये रेडी है, राइस रेडी है। और अच्छा ये लाल मिर्चों का आपने कुछ कहा था कि हम फ्राइंग पैन में इसको जी सौते करेंगे बस। ठीक है सही है। अब मैं राइस डिश आउट करती हूँ जब तक ये भी हो जाएगा। ठीक है सही। अच्छा ये मीठे का क्या करना है? मीठा पहले कर दूँ? हाँ मीठा कर दें डिश में ताकि मैं उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। ठीक ये तो हो रहे हैं फ्राइज़ अभी।
हल्की आंच पर है। अच्छा, मीठे में हमने 3 टेट्रा पैक की क्रीम ली थी और आपने वो डाली थी आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर? कैस्टर शुगर डाली थी 4 टेबलस्पून के करीब, और थोड़ा सा हमने दूध डाला था और बस हैंड विस्क से फेंट लिया। जी, इसमें चीनी भी डाली थी ना? हाँ, अब ये इसमें हाँ। अच्छा जी, ये है पाइनएप्पल जेली। क्या दूं? स्पून छोटा वाला या ये बड़ा? बड़ा। ये ले। अब गए जी पाइनएप्पल चंक्स। और फिर थोड़ा ऊपर से भी आता जी। है। एंड पोर कर दीजिए इसका क्रीमी मिक्सचर। ये वही वाली बात है कि ठंडा जितना होगा उतना ही मजे का लगेगा। और जम भी जाएगा हल्का जी। सा ना। मेन इसमें जेली की क्वांटिटी ज़्यादा है। जितनी जेली की क्वांटिटी होगी उतनी क्रीम की। हाँ हाँ, वही। अच्छा, 3 पैकेट आपने क्रीम और 3 पैकेट जेली, पाइनएप्पल जेली। चलो जी, ये हो गया। अगर आप लोग जैसे कोई लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं हाँ। तो वो अपने हिसाब से ऐड कर लें ठीक है, शुगर। सही है। हाँ, कुछ लोग कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देते हैं इस मिक्सचर। सही है जी, ये भी डाल दीजिए। वो तो खैर हम सारा मिक्स भी कर देते, इतना पता नहीं चलना था क्योंकि वही लिक्विड ज़्यादा था ना। अब ये जब फ्रीजर में रहेगा ना फिर सही सेट हो जाएगा। ठीक है। अब आप आ जाएं यहाँ पर। इसको भी हम ज़रा बर्मीज राइस जो है ज़रा देखें ना अलिशबा कैसे इसकी सर्विंग वगैरह है वो कर लेते हैं। आ जाएं अलिशबा यहाँ पर। जी। ठीक है जी। अभी हो रहे हैं फ्राइज। फ्राइज ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, जब तक आप राइस वाइस निकाल लें। ग्रेवी भी होने वाली है। होने वाली है? जी, हो गई है वैसे तो। बस बंद कर दूं। अच्छा जी, अब राइस भी देख लें। ये मेरे ख्याल से फुल एक कंप्लीट जब वो फ्लेवर बनेगा ना हर चीज़ का। अच्छा, नूडल्स भी लाजमी होते हैं इसमें? जी। बर्मीज राइस में मेरे ख्याल से वो मेमनी टच तभी आता है ना जब वो थोड़ा सा खाउसे में भी राइस और नूडल्स मिक्स हैं। गल गए चावल भी। हल्का सा फ्लेवर है। लाल कुटी हुई मिर्ची आपने थोड़ी ज़्यादा डाली थी और सोया सॉस। ये हो गए फ्राइज भी। ठीक है, मैं फ्राइज पहले निकाली। ठीक है, लाइन पहले राइस। तो कोई ऐसा टाइम जब थक हार के लेटती हैं, बैठती हैं, फिर क्या करती हैं? टीवी शीवी देखती हैं? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। मैं टाइम नहीं मिलता, मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ऑर्डर्स वगैरह कोई आए हुए हैं या कुछ भी पेज पे वो चेक कर फिर लिया? कजन्स वगैरह से, अम्मी हाँ। से, बहन से बातें, अच्छा। फ्रेंड्स। अच्छा, वो भी थोड़ी सी फ्रेश कर देता होगा माइंड को। लाइन बाकी के मैं निकाल दूंगी, इनको छोड़ दें आप। हाँ, थैंक यू। अब आप ये कर दें। क्या चिकन निकालना है या नूडल्स? नूडल्स। ठीक है, एक ही चमचे में ये गए जी आपके। क्या जी, अच्छा जी, अब है ग्रेवी। ग्रेवी वहीं यहीं रखी रहे, इसको हटा देते हैं। हाँ, वहीं रख। ये तो अब नहीं चाहिए ना आपको, या ऊपर से नहीं। तो नहीं डलती। अब गई ये सॉस। जब फुल टमाटर वाली खट्टी खट्टी थोड़ी सी जी। होगी, लाल प्याज इसीलिए डाला है ना कि हाँ। थोड़ा सा इसका खट्टापन। वो हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, जो आपको लाल मिर्चें इसकी करनी है वो मैं फ्राई पैन में कर रहा हूँ।
फ्राइंग पैन में जी। मैं देखती हूँ जो दूसरा फ्राइंग पैन है, वरना तो इसमें ऑयल निकाल लेते हैं हम। हाय हाय हाय, ये ले, इसी का ही ऑयल ले लूँ थोड़ा सा? जी 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 जी। गरम है वैसे काफ़ी। जी ये ले, मिर्च डालनी है, डालना है, ताकि इसको भी हम रेडी कर लें। रिकैप ब्रेक के बाद जो है हम आपको मज़ेदार सी पाइनएप्पल का कुछ शेक है ये। अब क्या? एग्स और फ्रेंच फ्राइज। हाँ डालिए, ज़रा कंप्लीट कीजिए इसको। ऑर्डर्स लेते लेते अलिशबा को क्वांटिटी में बनाने की आदत हो गई है ना। माशाल्लाह 50-50 लोगों को भी एक साथ बनाना था। ये डालनी है मिर्चें? जी। ऑयल गरम है, कितनी डालूं? 2-4? जी 8-6 डाल दें। क्योंकि ये ऊपर से आप वो देंगी ना इसका। चलो जी, अंडा भी गया। और तिल को कुछ भून के या नहीं, ऐसे ऐसे ही? ही। ऐसे ही ठीक है, सही है। बस ये तिल भी डाल दें और वो मिर्चें भी डाल देती हैं, ये रेडी हो गया। मीठा भी रेडी है। चलो जी, फटाफट वो मिर्ची भी डाल देंगी तो फिर हम रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। तिल आपके चॉइस है, आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें। ठीक है, और हरा धनिया डन हो गया जी। ये हो गई आपकी, और थोड़ा सा कड़कड़ाना। चलें जी, आप लोगों को अगर रिकैप ब्रेक लेनी है तो बेशक ले लीजिए। सिर्फ ये हल्का सा मामूली सा ऑयल है, कड़कड़ा के इसके ऊपर डालेंगे। इसकी सर्विंग हो गई, मीठा हो गया और मिल्क शेक रिकैप के बाद। आइए, पाइनएप्पल क्रीमी डिलाइट अज्जा, पाइनएप्पल 1 टन, क्रीम 3 पैकेट, पाइनएप्पल क्रिस्टल जेली 3 पैकेट, कास्टर शुगर 5 से 6 खाने के चमचे, दूध आधा कप। तरकीब: एक बर्तन में 2.5 गिलास पानी डालकर उबालें। अब इसमें पाइनएप्पल क्रिस्टल जेली शामिल करके पकाएं और ठंडा होने दें। अब पाइनएप्पल को क्यूब्स में काट लें। क्रीम को दूध में डालकर मिक्स करें। अलग बोल में मिक्सचर डालकर सेट होने दें। अब पाइनएप्पल क्रिस्टल जेली को मैश करके बोल में डालें। फिर पाइनएप्पल चंक्स शामिल करें। अब इसमें क्रीम का मिक्सचर शामिल करके फिर पाइनएप्पल चंक्स शामिल कर दें। आखिर में फ्रिज में रखें और ठंडा सर्व कर दें। बर्मीज राइस अज्जा, चिकन बोनलेस 750 ग्राम, नूडल्स आधा पैकेट, चावल आधा किलो, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, जीरा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, तेल 1 किलो, तली प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, फ्राइज 3 से 4 आलू के, टमाटर 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, अंडे उबले 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले चिकन के छोटे क्यूब्स करके अच्छी तरह धो लें। फिर ब्लेंडर में टमाटर डाल के ब्लेंड कर लें। एक पैन में तेल गरम करके जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट भून लें। फिर इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक शामिल करके मजीद भूनें। अब चिकन डाल के 15 मिनट पकाएं और तली प्याज शामिल करके दम पर रख दें। एक अलग बर्तन में पानी डालें। फिर 2 चमचे तेल और 4 चमचे नमक शामिल करके नूडल्स उबालें और ठंडे पानी में रख दें। दूसरे बर्तन में चावलों को 2 खाने के चमचे तेल, थोड़ा नमक, कुटी लाल मिर्च और सोया सॉस शामिल करके पकाएं और दम पर रख दें। आखिर में एक प्लेटर में चावल डालें। फिर इसमें नूडल्स और चिकन की ग्रेवी डाल दें। ऊपर फ्राइज, उबले अंडे, लाल साबित मिर्चें, सफ़ेद तिल और हरा धनिया डाल के गर्म गर्म सर्व कर दें। आइए जी, रिकैप के बाद मैं आपको ज़रा रिव्यू भी दे दूँ। मीठा तो खैर मैंने नहीं चखा, वो तो चिल्ड है, वो तो मज़ेदार है, इसमें कुछ भी गलत हो नहीं सकता है। पाइनएप्पल और क्रीम और मीठा। ये जो बर्मीज़ राइस है, अच्छा ये बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर है। और मैं कंपेयर कर रही थी एक्चुअली खाउसे से और बर्मीज़ राइस से। तो मैं इनको ये कह रही थी, मैंने कहा अलिशबा वैसे खाउसे में मुझे इसलिए पसंद है, शायद वो कोकोनट का एक फ्लेवर आता है और इसकी ग्रेवी बिल्कुल हाँ लिक्विड फॉर्म में। और अच्छा इसकी ग्रेवी में थोड़ा सा टमाटो खट्टा टाइप उस तरह का है, लेकिन वो ओवरऑल फॉर अ चेंज एक अच्छा है रेसिपी कि आप बना सकते हैं। आ जाए जी, हमारी लास्ट है ये ड्रिंक मिल्क शेक आप बना रही है। इसमें क्या क्या आपने लेना है? इसमें मैंने 1/2 लीटर ठीक है दूध लिया है। सही है। और ये जो होते हैं ये तो आपने गार्निशिंग के लिए कर लिया। ये मैंने इसी में से बीज निकाल के राउंड करके बीज निकाल के इसका ये सारा निकाल के ठीक है। अब ये ब्लेंडर डाल देंगे साथ ही।
ब्लेंडर में जो भी चीज़ें डालनी है। अच्छा, आइसक्रीम भी ब्लेंड करेंगी या? जी, आइसक्रीम भी ब्लेंड करूँगी और थोड़ी आइसक्रीम ऊपर गार्निशिंग में भी जाएगी। हाँ, मज़ेदार। किसी भी शेक में आइसक्रीम होती है ना, चाहे कोल्ड कॉफ़ी हो, कोई भी फ्लेवर हो, वो मज़े का ही लगता है ना। जी, बहुत। आपको तो शौक ही नहीं है इतना मीठे का। मैं वैसे जूसेस और शेक्स नहीं पीती। अच्छा। ये 4 स्पून जाएंगे। ठीक है, फुल मीठे वाला शेक बन रहा है, देख लें। अच्छा, ये खरबूजा कभी फीका निकले तो उसका भी बना लीजिए, मेलन शेक बना लीजिए। ये गए आपका आइस, पूरा साइज रहेगा। ये सब ब्लेंड हो जाएगा। ऊपर से आप गार्निशिंग पे बादाम पिस्ते भी हैं भाई। जी। चलिए जी, आप इसको ब्लेंड कीजिए। हो गया। मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग मिल्क शेक भी रेडी हो गया आइसक्रीम और मेलन के साथ। अलिशबा, आज आपने बड़ी मेहनत की है, खूब पसीने बहाए हैं अपने, हैं मुझे ऐसे ही पसीना आप खाली हाथ नहीं जाएंगी। एनिक्स वालों ने आपके लिए मज़ेदार सा एक तोहफा दिया है। ये सैंडविच टोस्टर मेकर है। थैंक यू मैम, जिसमें थैंक यू सो आप मच। मज़ेदार से सैंडविचेस बना सकते हैं। और फिर आपको याद करूँ। हाँ, मुझे याद कीजिएगा, लाइवली वीकेंड्स को याद कीजिएगा और दुआएं दीजिएगा। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू। और हम आपका भी थैंक यू करना चाहेंगे। अलिशबा, जाते जाते आप अपना पेज बताती चाहें लोगों को कि अगर किसी ने ऑर्डर करना है, भाई बर्मीज़ राइस खाने का मन है, तो ये है ना, आपके लिए बना के सेंड करेंगी। किस नाम से आपका पेज? मोतीवाला's कुजीन। मोतीवाला's कुजीन पर आप ऑर्डर कर सकती हैं। मज़ा आया? ठीक है, बहुत मज़ा आया। सही है। अब ये इसके ऊपर इसकी गार्निशिंग बादाम पिस्ते की करके। ज़बरदस्त जी। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।